दोस्तों, एक लड़का दुबई में रहकर करीब 4 साल से जॉब कर रहा होता है। वो एक इलेक्ट्रिशियन के पद पर एक कंपनी में पोस्टेड रहता है। अपने काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करता है और साथ में वह 4 साल रहने के बाद कंपनी के और स्टाफ, मैनेजर, सुपरवाइज़र, मालिक सबों के साथ अच्छा खासा रिश्ता बना रहा रहता है। ये फिर उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो अपने गांव आता है। गांव रहने के बाद दोबारा अपने जॉब पर जाता है, लेकिन पहले जैसा उसका मन नहीं लगता है। उसकी पत्नी की बार बार कॉल आती है कि आप आ जाओ छुट्टी लेकर अपने गांव में कोई काम धंधा करना। यह सुनकर वो लड़का वो भी गांव जाना चाहता है, लेकिन मजबूरी बस पैसे के लिए वो काम तो करना पड़ता है। फिर एक दिन वो अपने मैनेजर से बात करता है कि मैं अपने गांव जाकर अपना ही कुछ काम धंधा करने वाला हूँ। लेकिन जैसा ही सोचता है उसका ठीक उल्टा होता है। ऊपर से मैनेजर ये सलाह देती है कि अपने वाइफ को ही दुबई में बुला लो। वो अपने वाइफ को दुबई में बुला लेता है, लेकिन अपने वाइफ के यहाँ 10 दिन रहने के बाद एक दिन अचानक उसका मैनेजर का नज़र उसकी वाइफ पे पड़ती है, जो देसी काफ़ी खूबसूरत लड़की रहती है। फिर वह मैनेजर उसकी वाइफ को दीवाना हो जाता है और उसे देखने और पाने की मन में लालसा लगा रहता है। दोस्तों, एक कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए कहानी को आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। एक उत्तर प्रदेश का लड़का जिसका नाम मदन रहता है, वो 4 साल की नौकरी करने के बाद शादी हो जाती है और उसकी वाइफ का नाम रीता रहता है, जो वाकई में काफ़ी खूबसूरत और संस्कारी लड़की रहती है। शादी के बाद जब दोबारा उसे काम पे जाना पड़ता है तो उसके मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। फिर भी छुट्टी होती है, मात्र 3 महीने की छुट्टी मिला रहता है और वो अपने ड्यूटी करने लगता है। इधर वाइफ की हमेशा कॉल आती है कि ऐसा करो, आप यहीं पे आ जाओ, घर पे ही छोटा मोटा काम धंधा करेंगे, आपके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। शादी के 3 महीने बाद ही आप चले गए, आपके बिना मैं कैसे जी रहा हूँ मैं ही समझ रही हूँ। इधर मदन का भी सेम हाल रहता है। फिर वो उसने सोचता है कि 4 साल से काम करने के दौरान मेरे अकाउंट में कुछ पैसे और पीएफ की पैसे जमा है, अतः मैं 2-2.5 लाख के करीब है, उसे निकाल कर अपने गांव ही रहकर छोटा मोटा बिजनेस करके अपने जीवन को चलाऊंगा। इसके लिए अपने मैनेजर से बात करता है। जो मदन रहता है काफ़ी कुशल इलेक्ट्रिशियन रहता है, इसलिए इसके जाने से कंपनी को काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैनेजर तो पहले मना करता है, लेकिन अपने मैनेजर जो मालिक से बात करता है कि मदन गांव जाना चाहता है और वहीं रहना चाहता है, तो मैनेजर जिसका मालिक है वो सलाह देती है कि ऐसा करो, तुम अपने वाइफ को ही दुबई में बुला लो, मैं इसका पासपोर्ट वीज़ा बनवा देता हूँ, ताकि अपने वाइफ के साथ यहाँ रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो मदन सोच में आ जाता है, क्योंकि अक्सर वो कई बार सुन चुका रहता है कि अंदर कंट्री में जो बाहर से लोग जाते हैं उसकी वाइफ को खूबसूरत देखकर खूबसूरत होती है तो वहाँ का जो मालिक शेख है वो उसके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं या रख लेते हैं। लेकिन नौकरी तो नौकरी होती है, अपने मालिक का बात तो नहीं काट पाता है और फाइनली अपने वाइफ को दुबई में बुला लेता है। मालिक वीज़ा वूजा बनवाकर भेज देते हैं और साथ में मदन को रहने का एक फ्लैट और बेडरूम अच्छा खासा रूम, हर चीज़ सारे सुख सुविधा उपलब्ध करा देते हैं। और वाइफ के साथ हो मदन दुबई में रहकर काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन यहाँ आने के 10 दिन बाद ही एक बार उसके मैनेजर, जिसका नाम पारस रहता है और वो इंडिया के ही साउथ इंडियन रहता है, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाला होता है, इस तरह दोनों इंडिया के होने के कारण दोनों में एक काफ़ी लगाव अच्छा बॉन्डिंग रहता है। वो बोलता है कि तुमने तो अपने वाइफ को बुला लिया लेकिन पार्टी नहीं दिया, ऐसा करते हैं एक दिन पार्टी तुम्हारे ही घर पे करते हैं, मुझे भी भाभी के हाथ खाना बहुत पसंद है। पहले तो मदन मना करता है, लेकिन मैनेजर होता है, निर्धारित समय पे उसके घर पे पार्टी का आयोजन किया जाता है। मैनेजर अपने साथ 2 और बंदे और मैनेजर आकर रात भर जो चिकन जो बना रहता है खाते हैं और दारू पीते हैं। फिर रात को जब 12 बजता है तो मैनेजर
मदन से बोलता है कि तुमने अपने वाइफ का चेहरा तो नहीं दिखाया, जो भी खाना परोसना बनाना जो भी हुआ तुम्हारी वाइफ घूंघट में ही किया। आता तो मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ कि कैसी दिखती है। लेकिन शुरू में मदन माना कर देते हैं, लेकिन दोबारा जब रीता सामने आती है और अपने पल्लू हटाकर चेहरा को दिखाती है तो सच में पारस अचंभित हो जाता है, क्योंकि रीता वाकई में काफ़ी खूबसूरत लड़की रहती है और गांव से बिलोंग करती है। देसी स्टाइल, देसी पहनावा वो मदन को बिल्कुल भा जाता है। फिर पार्टी ख़त्म होती है और उस टाइम जाने वक्त बोलता है कि कुछ भी कहो मदन, लेकिन तुम्हारी वाइफ बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेजोड़ है। यह सुनकर मदन तो थैंक यू बोलता है, लेकिन मन ही मन उसके मैनेजर के दिल में उसके प्रति से बहुत ही दुख होता है। दूसरे दिन भी मैनेजर पार्टी के नाम पर उसके घर आना चाहता है, लेकिन मदन माना कर देता है। तब उसके नेक्स्ट दिन जब मदन अपने काम पे अपने कंपनी में बिजी रहता है तो उसका मालिक पारस अचानक मदन के घर आ जाता है और दरवाजे को पीटता है। दरवाजे खोलकर उसकी वाइफ जो रीता घर से निकलती है तो बोलती है कि बोलिए सर, आपको क्या दिक्कत है, आप अचानक इस टाइम क्यों आ गए? मेरे पति इस टाइम तो ऑफिस में है। तो पारस बोलता है मुझे पता है वो ऑफिस में, इसी कारण आपसे मिलने आ गया हूँ। और अंदर आकर उसके बेड पर बैठ जाता है और पारस जोर जोर से रोने लगता है। रीता ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर पारस को ये क्या हुआ। फिर अपने हस्बैंड के पास कॉल करता है। मदन जो उस समय काम में बिजी रहता है बोलता है कि आप जल्दी आ जाओ, आपके बॉस घर पे आ गए हैं और बेडरूम में बैठकर रोने लगे हैं। उसी टाइम मदन काम छोड़कर कोई बहाना से वहाँ से निकल जाते हैं और 1 घंटे के अंदर अपने घर पहुँचते हैं। घर आकर देखते हैं कि मैनेजर बेड पे रो रहा है और उसकी वाइफ दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी मदन का इंतजार कर रहा होता है। तब दोनों अंदर आते हैं और पूछने पर उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मेरा भी तुम्हारे जैसे काफ़ी खूबसूरत वाइफ थी, लेकिन मैंने पैसे की नशे में उसे टाइम देना बंद कर दिया। मैं इंडिया से दुबई आ गया और यहाँ वर्षों तक रहने लगा, जिस कारण को दूसरी शादी कर ली। अतः मेरी उम्र अब 40 साल हो गई है। तुम्हारे वाइफ को देखकर मेरे मन में मेरी वाइफ की याद आ गई। तो फिर वो सारे लोग धारर बनाते हुए बोलता है कि चलो कोई नहीं सर, ये तो किस्मत की बात है, जो किस्मत में रहता है वही हो पाता है। तब जो पारस मैनेजर वो रीता को बोलता है कि भाभी जी, आपके नज़र में कोई लड़की है तो मेरी भी शादी करा लो। तब रीता बोलना स्टार्ट करती है कि मेरी एक तलाकशुदा बहन है जिसकी उम्र लगभग 35 साल है। अगर चाहो तो, और वो पहले से ही उसे 2 बच्चे हैं, अगर आप चाहो तो उससे शादी कर सकते हो। तत्काल पारस हाँ कर देता है और उसका वीज़ा भी बनवा देता है। वीज़ा बनने के बाद उसकी तलाकशुदा जो रीता की बहन है वो दुबई आ जाते हैं और पारस के साथ शादी कर अपने जीवन सही से बिताने लगते हैं। उसके बाद रीता की फैमिली और उसके सिस्टर की फैमिली करीब 10 साल तक साथ रहते हैं और अचानक पारस की हार्ट अटैक के कारण मौत हो जाती है। फिर सारे संपत्ति रीता की बहन के नाम हो जाती है, क्योंकि पारस को पता रहता है कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, अचानक कभी भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सारी संपत्ति का नाम अपने वाइफ के नाम कर दिया रहता है। और फाइनली उसके बाद सारे लोग इंडिया आ जाते हैं और इंडिया आकर एक साथ अलग अलग घर लेते हैं और फ्लैट लेकर खुशी से ज़िंदगी बिताने लगते हैं और साथ में ही रहने लगते हैं। एक तरफ रीता की पत्नी जो रीता की सिस्टर है उसके 2 बच्चे और उसकी सिस्टर दूसरी फ्लैट में और मदन और उसकी वाइफ रीता और उसके भी 2 बच्चे होते हैं। सारे एक साथ रहकर अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई कहानी कैसी लगी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहानी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।